इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुसद्दिका नकल के साथ ना लगाने पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। अदालत की इमरान खान को 3 रोज़ में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में जल्दी क्या है, जब जजमेंट ही नहीं तो अदालत किस ऑर्डर को मुअत्तल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने 3 रोज़ में फैसले की कॉपी ना दी तो अदालत इस दरख्वास्त को दोबारा सुनेगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं, वो दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के क़याम का हुक्म। आईजी जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल में शिकायत सेल भी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कैदियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेगी। कस्टडी में टॉर्चर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। इसी हफ्ते ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा जेल में कस्टोडियल टॉर्चर जारी है, कैदियों की तज़हीक की जाती है। ये जेल नहीं कंसंट्रेशन कैंप है। बेबस लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। सिस्टम ठीक करना अदलिया नहीं एग्जीक्यूटिव्स का काम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन किसी भी कैदी तक रसाई हासिल कर सकता है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि पुलिस के मुताबिक उन्हें गोली मारी गई। तहकीकात जारी हैं। अरशद शरीफ कुछ रोज़ पहले दुबई से लंदन भी गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ी अरशद शरीफ की अफसोसनाक मौत पर इज़हार अफसोस। गमज़दा अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुताल्लिक तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। कल तक रिपोर्ट तलब। वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा के नामजद ऑफिसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएँ। अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए, मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में मौसम की तब्दीली और आलूदा पानी से वबाई अमराज का फैलाव तेज़। दादू में मुख्तलिफ बीमारियों से 5 अफराद और खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया के बायस 3 बच्चे इंतकाल कर गए। सैलाब से मुतासर शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द हो गया। मौसमी बीमारियों में रिकॉर्ड इजाफा। अस्पतालों में दवाओं और वैक्सीन की किल्लत से परेशानी मजीद बढ़ गई। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA की यूरोप में बहाली की कोशिशें। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का 5 रुकनी वफ़द ब्रसल्स में कल यूरोपियन हुकाम से मुलाकात करेगा। यूरोपियन कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने एविएशन हुकाम को तलब किया है। अगले बरस यूरोपियन कमीशन की टीम का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। सिंध हाई कोर्ट का PTI रहनुमा असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालती फैसले तक इलेक्शन कमीशन कोई हतमी हुक्म जारी ना करे। दरख्वास्त की मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतह का हुकूमती वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म दौरे में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का 75वां यौम तासीस। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में नमाज फ़जर के बाद यौम तासीस पर तोपों की सलामी। 24 अक्टूबर को कश्मीरियों ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके अपनी रियासती खुदमुख्तारी का ऐलान किया था। कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से पर्थ पहुंच गया। स्क्वाड कल सुबह 10 बजे पर्थ में नेट सेशंस में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ जुमेरात को खेलेगा।
और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स को जीतने के लिए 145 रन का हदफ दे दिया। आज दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा।